रात का समय था। झारखंड और ओडिशा की सीमा पर एक पुराना सुनसान हाईवे जंगल के बीच से गुजर रहा था। वहां के पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी मुश्किल से ही सड़क तक पहुंच रही थी। एक पुरानी एसयूवी उस सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी। गाड़ी चला रहे थे अरविंद, 42 साल के, शांत और परिपक्व पिता। उनकी बगल की सीट पर उनका 11 साल का बेटा विवान बैठा था। मां की मौत के 3 साल बाद अरविंद अपने बेटे के साथ गांव बलियापुर लौट रहे थे। जंगल में अजीब ठंडक थी, सड़क सुनसान थी, दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। विवान खिड़की से झांकते हुए बोला, पापा, इतनी सुनसान जगह, मुझे डर लग रहा है। अरविंद मुस्कुराए और कहा, डरने की जरूरत नहीं बेटा, बस थोड़ी दूर चलना है, जल्दी हम गांव पहुंच जाएंगे। लेकिन जंगल की हवा में अजीब सा सन्नाटा और हल्की धुंध थी। जितना वे आगे बढ़ रहे थे, पेड़ मानो उनके चारों ओर हिलते और सुलगते नजर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद विवान अचानक बोला, पापा, कोई हमारी कार के पास चल रहा है। अरविंद ने बाहर देखा, लेकिन वहां सिर्फ पेड़ों की परछाइयां थी। शायद कोई जानवर होगा बेटा, चिंता मत कर। लेकिन तभी एसयूवी अचानक रुक गई। अरविंद ने गाड़ी रोकी। सामने की सड़क पर एक घनी धुंध थी और धुंध के बीच लाल आंखें चमक रही थीं। विवान डर के मारे कांप उठा। पापा, वो देखो। अरविंद ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोलकर बाहर झांका। तभी पेड़ों से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। टहनियां अपने आप हिलने लगी। कुछ पल में एसयूवी के पास कुछ घुमड़ते धुंध और अजीब शेडोज दिखाई देने लगे। विवान, जल्दी अंदर बैठो, अरविंद ने जोर से कहा। लेकिन बच्चे की सुरक्षा का डर उसके दिल में बढ़ता गया। अचानक लाल आंखें तेजी से एसयूवी के पास आई। अरविंद ने देखा कि भैरसुर सामने था। उसका शरीर लकड़ी और पेड़ की जड़ों जैसा था और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। भैरसुर ने गर्जना की, हर बच्चा मेरा है। हर पिता जो अपनी संतान को बचाने आएगा, उसे मैं देखूंगा। अरविंद ने गहरी सांस ली। उसने बेटे को अपनी बाह में कस लिया। तू मेरा बेटा है और मैं तुझे हर हाल में बचाऊंगा। एसयूवी के पीछे घने जंगल में टहनियां और जड़ें हलचल करने लगी। पेड़ मानो जीवित हो उठे थे। अरविंद बाहर कूद पड़ा और मशाल लेने के लिए अपने बैग में हाथ डाला। तभी अंधेरे में एक बूढ़ी साधु दिखाई दी। हाथ में जलती मशाल थी। यह जंगल श्रापित है बेटा, भैरसुर का वास है यहाँ। उसकी शक्ति हर बच्चे से बढ़ती है, पर पिता का सच्चा प्यार भी उसे हराता है। अरविंद ने हिम्मत जुटाई। उसने मशाल उठाई और जंगल में बढ़ते हुए भैरसुर की ओर देखा। पेड़ और जड़ें अपने आप हिलकर राक्षस को रोकने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन अरविंद ने अपना बेटा मजबूती से पकड़ रखा था। भैरसुर ने अपनी लकड़ी जैसी भुजाओं से हमला किया। अरविंद ने मशाल को जड़ में मारते हुए आग फैला दी। भैरसुर चीख उठा। उसकी लाल आंखें और शरीर जलने लगे। विवान अपने पिता की बाहों में सुरक्षित था। धीरे धीरे पेड़ और जड़ें पीछे हटने लगी। भैरसुर अपनी आखिरी चीख में धुंध बनकर फैल गया और जंगल में शांति छा गई। सुबह की पहली किरण आई। हवा अब ठंडी और शांत थी। अरविंद ने देखा कि उनका बेटा सुरक्षित है और खुद भी पूरी तरह से घायल नहीं थे। बूढ़ी साधु फिर दिखाई दी, लेकिन अब उनके रूप में देवी भैरवी थीं। तूने साबित किया कि पिता का प्यार भी देवी के प्यार के समान पवित्र है। तूने अपने बेटे को मौत से बचाया।
देवी की आकृति धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। अरविंद ने अपने बेटे का हाथ थामा और जंगल से बाहर निकल आया। सूरज की रोशनी में उन्होंने महसूस किया कि किसी भी शक्ति के सामने पिता का प्यार सबसे शक्तिशाली है। उस रात पिता और पुत्र ने मौत के साए से लड़कर अपने प्यार और हिम्मत से विजय पाई।